जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये घटना चक्र जो जीएस पॉइंटर चल रहा था भारत का भूगोल, उसमें ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रजात एवं जनजात से रिलेटेड जो है वन लाइनर अब तक क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन जितने भी हैं उनको एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे और ये अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, आरओ हो, एसएससी हो या यूपी पीसीएस हो। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड में पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे राज्य से रिलेटेड। राज्य से रिलेटेड में ये है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि लातूर जिला ये है, कहाँ का जिला है, इस मतलब लातूर जिला कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये अंग है, यानी विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये अंग है महाराष्ट्र का। कहाँ का अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये दोस्तों जितने भी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूंकि पूछे गए हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं को एज ए वन लाइनर के रूप में, जिससे कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो इसमें दिया हुआ है अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा पाट अंचल। पाट अंचल ये अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झुमरी तलैया अर्थात रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया किस लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा गया है। तो ये रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और झुमरी तलैया स्थित कहाँ है? तो ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो कोहिनूर कहा जाता है वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वह कैसा है? तो मणिपुर का जो अधिकांश ज्यादातर जो धरातल है वो पर्वतीय प्रकार का है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं और इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इन द्वीपों को दोस्तों फूमड़ कहा जाता है। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? फूमड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। और भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को और कोहिनूर, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन स्टेट ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। सिलिकॉन स्टेट जो कहा जाता है कर्नाटक को और सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। साथ ही साथ जो भारत का कोहिनूर है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है इनको सही सुमेलित किया गया है। जैसे औरंगाबाद ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। और पालनपुर कहाँ है? ये गुजरात में है। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये जितने भी पॉइंट या मैचिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ के मैदान से सही सुमेलित है। झारखंड जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वृष्टि छाया जो प्रदेश है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और कर्नाटक में जो है मालनाड ये कर्नाटक का हिस्सा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि अंबाला खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में से यानी चारों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है? तो ये खुर्जा, करनाल और रोहतक। खुर्जा, करनाल और रोहतक जो है ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो दिल्ली के अतिरिक्त जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है वो हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं, उपक्षेत्र शामिल हैं। कुछ जिले जो है ये एनसीआर दिल्ली में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है वो किसके से लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश की सीमा दोस्तों भारत के 5 राज्यों से लगी हुई है, और वो भारत के 5 राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। यानी मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों को टच करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो 4 सबसे बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़े राज्य भारत के हैं, तो सबसे बड़ा तो आपका राजस्थान है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है और राजस्थान पहले नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है। तो भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, पहला स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम आपको लगाना है। तो भारत के जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए अवरोही क्रम में, आरोही तो बढ़ते क्रम हो, अवरोही घटते क्रम, तो इन 4 राज्यों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा, उसके बाद झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम आपको बताना है। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम अगर देखा जाए तो पहला राजस्थान का सबसे बड़ा है, उसके बाद राजस्थान के बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का है, तीसरा कर्नाटक का, और फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। तो इस हिसाब से उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम है, और क्रम जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तो अगर इन 4 राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड का जो एरिया है वो सबसे कम है इन चारों राज्यों में, तो उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, यानी पूरे भारत का 30% एरिया खाली 3 राज्यों में समाहित है, और ये 3 राज्य हैं, एक तो आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक महाराष्ट्र हो गया। ये ध्यान रखिएगा 30%, बाकी 70% में अन्य राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में तीसरे नंबर पर और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान बिहार का है और क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर बिहार आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, और क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा जो राज्य है वो भी बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यानी उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से ये टच होता है कौन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम घिरा हुआ है, तो असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। असम की जो सीमा है वो 7 राज्यों से टच करती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, बाकी महाराष्ट्र के साथ भी है, उड़ीसा के साथ भी है, और आंध्र प्रदेश के साथ भी जो है सीमा साझा करता है, लेकिन बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम कहाँ से है। तो मध्य यानी अगर देखा जाए मध्य समुद्र तल से जो ऊंचाई अधिकतम है वो बंगलुरु से है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन क्या है। तो राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जो सही कथन है, पहला पॉइंट यह है कि ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे घना बसा जो मरुस्थल है वो राजस्थान है। दूसरा, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है।
और इसका जो कारण है कि अत्यधिक जो है मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि योग उपयुक्त है, 40 से 60%। बाकी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक विशेष राज्य है जो युक्त है इन विशेषताओं से। तो भारत एक विशेष राज्य है जो इन विशेषताओं से युक्त है। कौन कौन विशेषताएं? पहला ये है कि ये उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक। दूसरा कह रहा है इसका 80% से अधिक क्षेत्र जो है वन आवरण अंतर्गत आता है, यानी वन आवरण के अंतर्गत आता है इसका 80% एरिया। तीसरा कह रहा है 12% से अधिक जो है वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। और ये दोस्तों है आपका कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 बहनों के भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य 7 बहनों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तब इसकी राजधानी थी कुर्नूल। कुर्नूल इसकी राजधानी थी 1953 में, जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक जो जिले हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले। और एक तो भी जल्दी बनाया गया था प्रयागराज कुंभ मेले के लिए, तो 76 हो गए थे। फिलहाल 75 जिले अगर सबसे ज्यादा जिले हैं तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन राज्य हैं? एक तो बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। यानी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं वह सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। 4 राज्यों की सीमाएं एक जिले को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ जो सीमावर्ती है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। प्रत्येक यानी दोनों राज्य ऐसे हैं जो कि जो है सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ ये सीमा बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना राज्य की जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की जो सीमा बनाता है ये बनाता है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। गुजरात की राजधानी सबको पता है गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये ईटानगर है। और भारत की 29वीं राज्य जो कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी ये आइजोल है। साथ ही साथ चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, ये बंगलुरु नहीं है। उसके बाद इसमें कह रहा है सही सुमेलित है। जैसे असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, सही है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है, ये भी सही है। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये ध्यान रखिएगा, राजधानी मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जो है फैक्ट्स देखेंगे जो कि पूछे गए क्वेश्चन है एज ए वन लाइनर के रूप में। तो अगला है कह रहा भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों है 8। इस समय 8 है वर्तमान में, 7 नहीं है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश वो क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो ये त्रिपुरा जो है नहीं है। आगे
देखो त्रिपुरा नहीं, दमन दीव है ही है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी भी है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन त्रिपुरा एक राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं दमन दीव के बारे में सत्य कथन क्या है। तो दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। ध्यान रखिएगा, दमन दीव की राजधानी खंबात की खाड़ी है और इसकी जो राजधानी है वो दमन है, और दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलवासा राजधानी किसकी है। तो दादर नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश एक तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन व दीव है, तथा जम्मू एंड कश्मीर है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रजाति और जनजाति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन्हें एज ए वन लाइनर के रूप में। तो इसमें देखते हैं जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसका संदर्भ किससे है। तो इसका जो संदर्भ है वो मंगोलायड जनों से है। मंगोलायड जन की जो है ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय जो समूह पाया जाता है वो पाया जाता है मंगोलायड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित जो भारतीय जनजाति है वो कौन सी है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित जो भारतीय जनजाति है वह है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो एकमात्र मान भाव कपि पाया जाता है वह कौन सा है। तो भारत में जो एकमात्र मान भाव कपि पाया जाता है वो असम का श्वेतांभो गिब्बन पाया जाता है। असम का श्वेतांभो गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सही सुमेलन, जो कि इस प्रकार है जनजाति और एक तरफ दिया हुआ मूल राज्य। जैसे थारू जो जनजाति है ये उत्तराखंड की मूल जो है जनजाति है, भोटिया ये सिक्किम की मूल जनजाति है, मुंडा झारखंड की मूल जनजाति है, और कोल जो है महाराष्ट्र की जनजाति है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में शोक का त्योहार मनाती है, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है वो जनजाति है थारू। थारू लोग का जो निवास है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है, जैसे एक तरफ जनजाति दिया है एक तरफ राज्य दिया है। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। वहीं बात करें कार्बी जनजाति, ये असम की जनजाति है, और डोंगरिया कौन जनजाति ये उड़ीसा की है, और बोंडा जनजाति ये उड़ीसा की जनजाति है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मैचिंग और वन लाइनर भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबोर गद्दी लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो इसमें जो धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वो दोस्तों है गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के, ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। संथाल जो निवासी हैं कहाँ के हैं, पूर्वी भारत के हैं, और रित प्रवास किया करते हैं। कौन सी जनजाति जो रित प्रवास किया करती है, तो भूटिया जो जनजाति है ये रित प्रवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोडो निवासी हैं कहाँ के, तो बोडो जो निवासी हैं गारो पहाड़ी के निवासी हैं, और गारो जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों मेघालय में पाई जाती है, असम में पाई जाती है, तथा मिजोरम में पाई जाती है गारो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खासी तथा गारो भाषा बोलने वाली जो जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो जनजाति पाई जाती है यह मेघालय में, असम में और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंचू लेप्चा डफला और डाफर, चेंचू लेप्चा डफला और डाफर जनजातियों में से कौन केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो केरल में जो जनजाति पाई जाती है वो दोस्तों चेंचू जनजाति केरल की जनजाति है, और ये चेंचू जनजाति केरल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है, जो कि सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा एक जनजाति है और ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर।
नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है? तो वो जनजाति जो सरहुल का त्योहार मनाती है वो जनजाति है मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है ये है जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। घाटियां कटकों की अपेक्षा जो है ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन सही सुमेलन पर आधारित है। जैसे कह रहा है कि भोटिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाई जाती है। खासी जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। संथाल ये आपके झारखंड की जनजाति है। और टोडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भी सुमेलन है, कह रहा है सुमेलित है। जो बिहू त्योहार होता है ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। ओणम त्योहार ये केरल में मनाया जाता है और पोंगल आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार आपके पंजाब में मनाया जाता है। जो कि क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले और वन लाइनर भी यहाँ से बनते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ मुख्य भाषा दिया हुआ है। गोवा राज्य की जो मुख्य भाषा है वो है कोंकणी। मेघालय की जो मुख्य भाषा है वो खासी है। और सिक्किम की मुख्य भाषा क्या है? लेप्चा है। सिक्किम की मुख्य भाषा का नाम लेप्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जैसे अंगामी दिए है तो अंगामी जनजाति ये नागालैंड की है और आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश की है। साथ ही साथ भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। और वहीं गोंड की बात करें तो गोंड ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भील जनजाति पाई जाती है। ये भील जनजाति आपके महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात राज्य में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपतित्व की जो प्रथा मानी जाती है तो ये कौन लोग मनाते हैं? तो बहुपतित्व की जो प्रथा मानी जाती है जौनसारी जनजाति में भी, टोडा जनजाति में भी और खस तथा कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में प्रायः बहुपतित्व की प्रथा जो है मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है जनजाति, सूची सेकंड एक तरफ दिया है निवास स्थान। जैसे भील जनजाति ये निवास करती है राजस्थान की है, संथाल निवास करती है झारखंड की और राजी जनजाति ये उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे मैचिंग डायरेक्टली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जनजाति, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है क्षेत्र। जैसे बिरहोर जनजाति ये झारखंड की जनजाति है। वहीं भोटिया की बात करें तो ये भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाई जाती है। साथ ही साथ सेंटिनेलीज जनजाति ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट दिया है और एक तरफ सूची सेकंड दिया है। जैसे टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। बिरहोर जनजाति ये आपके झारखंड में पाई जाती है। वहीं गारो जनजाति की बात करें तो ये आपके मेघालय में पाई जाती है। और शहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे ये कहाँ के निवासी हैं? तो शहरिया जनजाति जो है ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? यदि अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। और साथ ही साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट है। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि घटना चक्र जो आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, प्राचीन भारत का इतिहास हो, इन सभी टॉपिकों के अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों मिलते हैं। और ये तो हमारा जीएस पॉइंटर चल रहा है चूंकि वन लाइनर के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये तीसरा लेक्चर है। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।